हेलो बच्चों, वेलकम टू आईबी फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस विच चेंज आर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी आर इट्स डायमेंशंस इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स क्या करता है भाई, किसी भी बॉडी का या उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करता है ना, उसकी स्टेट को चेंज करता है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे यूनिफॉर्म में हो। ठीक है, या फिर उसके डायमेंशन को भी चेंज कर दे। ऐसे इन्फ्लुएंस को, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि फोर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इफ द मास ऑफ बॉडी इंक्रीजेस इट्स एक्सेलरेशन इज लाइकली टू डिक्रीजेस। भाई अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स होता है F इक्वल टू एम में, और F कांस्टेंट है, कह रहा है कि M क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए क्रिकेटर कैच ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम in 0.1 second moving with speed 20 मीटर पर सेकेंड then he experiences a force of। तो देखिए मास दिया हुआ है, ग्राम में दिया 150 ग्राम, तो हम फोर्स बराबर पता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी बराबर क्या होगा, एम इंटू भी मोमेंटम। अरे फोर्स क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पी बाई टी। तो यहाँ पे पी के लिए मास कितना है, ग्राम में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 15 केजी में हो जाएगा। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20, और टाइम कितना है 0.1। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा ये 0.3 अपान 0.1, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब पॉइंट दोनों का हटाया तो यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, यहाँ तो यहाँ पॉइंट आएगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 1, मतलब 30 न्यूटन फोर्स लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्रेम विल बी इनर्शियल इफ इट मूव विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इनर्शियल फ्रेम विथ ए कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। अगर वेलोसिटी जब कांस्टेंट रहेगी तभी तो इसका एक बार चेंज देखेंगे, तो ये चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट वेलोसिटी का जो है चेंज क्या होता है, जीरो होता है। तो ये लीनियर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ए कांस्टेंट मास इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास विथ रिस्पेक्ट टू एनी इनर्शियल ऑब्जर्वर। किसी भी इनर्शियल ऑब्जर्वर से हम कर सकते हैं मास एम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या देता है, इनर्शिया देता है। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स ए मेजर ऑफ फोर्स। तो देखो न्यूटन सेकेंड लॉ बच्चे मोमेंटम में लगाते हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या देता है मोमेंटम के केस में, कि मोमेंटम केस में इसके मोमेंटम के चेंज को बताता है। फोर्स जो है मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है। ठीक है, पर न्यूटन सेकेंड लॉ देता क्या है, तो फोर्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या देगा, फोर्स देगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पार्टिकल इज फाउंड टू बी रेस्ट व्हेन सीन फ्रॉम ए फ्रेम S1 एंड मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन सीन फ्रॉम अनदर फ्रेम S2। मार्क आउट करेक्ट स्टेटमेंट्स। बोथ फ्रेम आर इनर्शियल, बोथ फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल, S1 इनर्शियल, S2 नॉन इनर्शियल, S1 नॉन इनर्शियल, S2 इनर्शियल। तो दोनों फ्रेम क्या होंगे, इनर्शियल होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अर्थ। जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम अर्थ से अटैच करते हैं तो वो इनर्शियल नहीं होता, वो नॉन इनर्शियल हो जाता है, कैन नॉट बी इनर्शियल। कह रहा है कि एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट फ्रेम विच इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम ए फ्री पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर एट रेस्ट। जो फ्री पार्टिकल होगा या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा या फिर रेस्ट में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन फिजिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर क्लासिफाइड मेनली 2 टाइप्स, है ना, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 इक्वल मासेस आर केप्ट ऑन द पेंस ऑफ ए सिंपल बैलेंस इन,
मतलब कह रहा है कि दो इक्वल मास को जो है एक सिंपल बैलेंस तराजू है जिसके दोनों पैंस पे रखा हुआ है ना। और इसको कह रहा है कि इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अगर एक लिफ्ट में रखा गया है जो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, तो कह रहा है कि पेन्स विल रिमेन एट द सेम लेवल, नथिंग कैन बी सेड एज डाटा इज इनकम्प्लीट, लेफ्ट साइड पेन विल लोअर साइड डाउन, है ना। लेफ्ट जो साइड होगा पेन का वो क्या होगा, लोअर डाउन जाएगा। राइट साइड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पेन्स रिमेन्स क्या होगा, रिमेन एट द सेम लेवल, ठीक है। पेन्स में कहीं कोई भी पेन जो है ऊपर नीचे नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्किंग ऑन ऑफ रॉकेट और जेट बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ पे जो रॉकेट हुआ या जेट हुआ है ना, ये सब न्यूटन, या बुलेट वाला होता है ना, बुलेट निकलता है गन से, वो न्यूटन थर्ड लॉ पे ही बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी सडनली इंक्रीजेस तो वेट ऑफ ऑल बॉडी विल बी इंक्रीजेस। तो जैसे ग्रेविटी बढ़ेगा तो वेट क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। जी का मान बढ़ेगा तो वेट क्या होगा, अपने आप इंक्रीज करेगा, है ना। तो जी के इंक्रीज करने से वेट इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए पर्सन इज सिटिंग इन ए लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, मेजर्ड वेट ऑफ ए पर्सन विल बी। तो अगर मान लो कि कोई पर्सन है और वो लिफ्ट में बैठा हुआ, वो भी एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रहा है, तो उसका उस पर्सन का जो या उस व्यक्ति का जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा एक्चुअल वेट से। तो एक्चुअल वेट से क्या होगा, अधिक होगा। कह रहा है ये लिफ्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड 2π रूट में L अपन जी। अगर मान लो कि एकदम से जो है फ्री फॉल कर रहा है, लिफ्ट एकदम नीचे से नीचे फ्री फॉल कर रहा है, तो जी का मान क्या हो जाएगा, 0। और जी का मान 0 होगा, किसी भी कांस्टेंट टर्म में जी का मान 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इंडिकेट द हाइपोथेटिकल मीडियम either does not exist, the velocity of light in free space remain constant in all direction, Galilean transformation equation of mechanics must be modified। ये तीनों की तीनों बातें सही हैं, तो all the correct है ना। in order to describe an event which are the following requires, तो किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको स्पेस और टाइम दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, इन दोनों में तो कोई ऑप्शन होगा नहीं। इसमें देख लेते हैं बोथ स्पेस एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 20 है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरिलेसिस फोर्स द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज डेविएटेड फ्रॉम देयर टू वर्टिकल पाथ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है केवल और केवल एग्जिस्ट करता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द इवेंट विच आकर एट द सेम पोजीशन एट सेम टाइम इज नोन एज कोइंसिडेंट इवेंट। जो एक ही समय पे एक ही टाइम पे इवेंट अगर घटित होता है, कोई घटना घटित हो जाए तो उसको हम कोइंसिडेंट इवेंट बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैलीलियन इनवेरिएंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, गैलीलियन इनवेरिएंट होता है। द हाइपोथेटिकल मीडियम रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव शुड बी रिजिड एंड लाइट। व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एसिलेशन। अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो तो एसिलेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। कह रहा है अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ब्लेस्ड। वो अर्थ क्या होता है, हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। अर्थ हमेशा ना, अर्थ किस में है ना, हम लोग जो है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, अगर देखें तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्योंकि अर्थ हमेशा रोटेट करता रहता है और रोटेटिंग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि द फ्रेम ऑफ अटैच टू एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेसिस। कोई भी फ्रेम अगर अर्थ से अटैच्ड है तो कैसा होगा, नॉन इनर्शियल होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि इनर्शियल फ्रेम आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच ए फ्री पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये कुछ एमसीक्यू थे मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।